अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। जी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि एक बार फिर से हम लोग अभी घरों में हैं। किस लिए? ताकि हम किसी भी किस्म की बीमारी से बच सकें। लेकिन आपको पता है पढ़ाई तो हमने अपनी जारी रखनी है ना, पढ़ना तो है। और अभी हमने कैसे पढ़ना है, जैसे कुछ दिन आप स्कूल में आए हैं, आपने पढ़ा है, आपको पता है कि हमने कैसे होमवर्क करना होता है, कैसे हमने किताब पे काम करना होता है, कैसे लिखना होता है, कैसे सबक याद करना होता है। देखा है ना आपने, सीखा कि कैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं। बिल्कुल वैसे ही आपने घर में भी पढ़ना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने अच्छे तरीके से वीडियोस को देखना है। जो टीचर आपके लिए वीडियो बना के भेज रही है, जैसे स्कूल में हम पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही आपने घर में भी पढ़ना है, ठीक है। चलें जी, आज का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखना है कि आज कौन सी तारीख़ है और कौन सा दिन है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखना है जी, हमने देखना है कि आज कौन सी तारीख़ है और कौन सा दिन है। जी तो आज है कौन सी तारीख़, 6 सितंबर 2021। कौन सी तारीख़ है आज? जी हाँ, आज है 6 सितंबर 2021। और दिन कौन सा है? जी हाँ, आज हफ्ते का पहला दिन है। और वो कौन सा होता है हफ्ते का पहला दिन? पीर का दिन। जी आज पीर का दिन है। और तारीख़ कौन सी है? 6 सितंबर 2021। ठीक है बच्चों। जी तो चलें आज का सबक शुरू करते हैं। जी तो बच्चों, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है ना, नज़र आ रही है आपको तस्वीर? जी आपने सबसे पहले ये मुझे बताना है कि आपको क्या पता चल रहा है, किस चीज़ की तस्वीर है। जी तो बच्चों, ये मुझे सबसे पहले बताएं, आप ये क्या नज़र आ रहा है आपको? ये क्या है? जी हाँ, ये है रेलगाड़ी। क्या है ये? जी ये है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी, अच्छा मुझे बताएं, रेलगाड़ी जब चलती है कैसी आवाज़ आती है? आपने कभी सुना जब रेलगाड़ी गुजरती है तो कैसी आवाज़ आती है? चलें बताएं, जल्दी से बताएं, किसको पता है? जी छुक 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 ऐसी आवाज़ आती है। अच्छा ये है रेलगाड़ी, ठीक है। ठीक, अब मुझे बताएं ये क्या है? ये तो सबको पता होगा क्या है। जी बिल्कुल सही, ये है दरख्त। आपने क्या दरख्त देखे हैं? हमारे स्कूल में आपको पता है ना कितने दरख्त हैं। और आपको याद है पिछले दिनों में हमने अपने पूरे स्कूल की सैर की थी, स्कूल के बाग की, और मैंने आपको सारे दरख्त और पौधे दिखाए थे ना। तो उसमें आपने काफ़ी सारे दरख्त देखे थे, कुछ बड़े थे कुछ छोटे थे, किसी दरख्त के पत्ते अलग शक्ल के थे, कोई अलग शक्ल के थे। कुछ फलदार दरख्त होते हैं और कुछ दरख्त जो होते हैं वो सिर्फ वैसे ही सब्ज़े के लिए होते हैं। देखे हैं ना दरख्त आपने? आपके घर में भी लगे हुए हैं दरख्त? जी तो ये भी एक क्या है? जी हाँ, ये भी एक दरख्त है। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं कि ये क्या लग रहा है आपको? ये क्या लग रहा है भाई? जी ये तो लग रहा है ऐसे जैसे बारिश, ठीक है। ये बादल बादल लग रहे हैं आपको? हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताएं, ये तो बारिश है, और अगर इस बारिश में साथ साथ बर्फ़ भी गिर रही हो तो वो क्या होता है? किसी को पता है? कभी आपने देखा है बारिश के साथ साथ छोटी छोटी बर्फ़ भी गिरती है, जिसको हम ओले कहते हैं।
जी, वो जो ओले भी गिरते हैं उनको हम कहते हैं यालाबारी। क्या हो रही होती है? यालाबारी। जब बारिश के साथ थोड़ी बर्फ़ भी गिरती है ना, बर्फ़ के छोटे छोटे गोले, तो उसको हम क्या कहते हैं? चालाबारी। जी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, ये क्या है? ये क्या लग रहा है आपको? जी, ये एक बहुत बड़ी सी बोरी में गंदम है। क्या है? गंदम। गंदम काफ़ी सारी एक जगह इकट्ठी की हुई है। और जब एक कोई भी अनाज जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, चावल हैं, दालें हैं, चीनी है, या जैसे ये गंदम है, ये जब कहीं भी एक बहुत सारी इकट्ठी करके रखी होती है तो उसको क्या कहते हैं? हमने क्या किया हुआ है? जब जमा करके रखी होती है ना सारी चीज़ें। जी, बिल्कुल सही, वो हमने ज़ख़ीरा किया होता है। क्या किया होता है? जी हाँ, ज़ख़ीरा। क्या किया होता है? ज़ख़ीरा। बिल्कुल सही। इसका मतलब है कि आपको याद है अच्छे तरीके से। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये क्या है? ये क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल सही, ये है ज़ंजीर। क्या है ये? जी, ये ज़ंजीर है। बिल्कुल सही पहचाना, जिससे हम कभी जब हमारे घर में कुर्बानी के जानवर आते हैं, हमने कभी रस्सी से बांधते हैं और कभी इस तरह की ज़ंजीर, जो बड़े जानवर होते हैं उनको इससे बांधा होता है ना। जी, ये है ज़ंजीर। क्या है ये? जी, ये है ज़ंजीर। जी, तो बच्चों, अब हमने ये सारी तस्वीर देख ली हैं। हमारे पास ये है रेलगाड़ी, ये है दरख्त, ये यालाबारी है, ज़ख़ीरा है और ज़ंजीर भी है। अब हमने क्या करना है आपको पता है? जी, अब हमने ये करना है कि आपने मुझे बताना है कि जब हम इनमें से कोई भी हर्फ लफ्ज़ बोल रहे हैं ना, इनमें से चीज़ों में से किसी का भी नाम ले रहे हैं, तो आपको सबसे पहली आवाज़ किस चीज़ की आ रही है? जैसे रेलगाड़ी। रेलगाड़ी में सबसे पहली आवाज़ किसकी आती है? ज़रा बोलें सब। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। जी, बिल्कुल सही। रेलगाड़ी में सबसे पहले र की आवाज़ आ रही है। और र की आवाज़ किससे आती है? कौन से हर्फ से आती है? रे से। बिल्कुल सही। र की आवाज़ किससे आती है? रे से। बिल्कुल सही। चलें, अब ये बताएं, ये क्या है? जी हाँ, ये है दरख्त। अब दरख्त में सबसे पहली आवाज़ किसकी आ रही है? ज़रा सोच के बताएं। दरख्त, 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 दरख्त। जी हाँ, सबसे पहली आवाज़ आ रही है द की। द की आवाज़ किससे बनती है? दाल से। बिल्कुल सही। द की आवाज़ किससे बनती है? दाल से। बिल्कुल सही। चलें, अब मुझे बताएं यालाबारी। ये तो मुझे पता है, सबको पता चल जाएगा। यालाबारी की आवाज़ में, यालाबारी जब हम बोल रहे हैं तो कौन सी आवाज़ आ रही है? जी हाँ, जे की। बिल्कुल सही। अब मुझे बताएं कि जब हम ज़ख़ीरा, ज़ख़ीरा, ज़ख़ीरा जब हम ये बोल रहे हैं तो किसकी आवाज़ आ रही है? ज़ख़ीरा, ज़ख़ीरा। जी, ज़ाल की। ज़ाल से ज़ख़ीरा, ज़ख़ीरा, ज़ख़ीरा। जी हाँ, यहाँ पे आवाज़ आ रही है किसकी? जी हाँ, ज़ाल की आवाज़ आ रही है।
ठीक, अब मुझे बताएं कि ये है ज़ंजीर। जब हम ज़ंजीर बोलते हैं तो किसकी आवाज़ आती है सबसे पहले? ज़ंजीर, ज़ंजीर, ज़ंजीर। ज़े की, बिल्कुल सही, ज़े की आवाज़ आती है। ज़ंजीर, 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 बिल्कुल सही। जी तो बच्चों, आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे पास हैं रेलगाड़ी, दरख्त, यालाबारी, ज़ख़ीरा, ज़ंजीर। और रेलगाड़ी में रे की आवाज़ आ रही है, दरख्त में दाल की आवाज़ आ रही है, यालाबारी में जे की आवाज़ आ रही है, ज़ख़ीरा में ज़ाल की आवाज़ आ रही है और ज़ंजीर में ज़े की आवाज़ आ रही है। बिल्कुल ठीक। अब हमने क्या करना है आपको पता है? चलें देखते हैं आप क्या करते हैं। जी तो बच्चों, अब आपको यहाँ पे कुछ हरूफ नज़र आ रहे हैं। ये कौन से हरूफ हैं? जी हाँ, रे, दाल, रे, दाल, रे। ये तो सारे रे और दाल हैं। अब आपने करना क्या है? अब आपने ऐसे करना है कि यह हमारे पास चीज़ें भी हैं, तस्वीर भी हैं और हरूफ भी। अब हमने ऐसे करना है कि इन हरूफ को नुक्ते लगाकर मुकम्मल करना है और फिर इन चीज़ों के साथ मिलाना है। ठीक है, चलें। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि हम यालाबारी के साथ अगर किसी को मिलाना है तो उस पर कितने नुक्ते लगाएंगे? अगर ये हमारे पास रे है, इसको हमने यालाबारी के साथ मिलाना है तो इस पर कितने नुक्ते लगाएंगे? जी बिल्कुल सही, इस पे हम लगाएंगे 3 नुक्ते। कितने नुक्ते लगाएंगे? 3 नुक्ते। और ये क्या बन गया है हमारे पास? जी हाँ, ये बन गया ये यालाबारी। और इसको हम किससे मिला देंगे? जी, इसको हम यालाबारी से मिला देंगे। यहाँ से इसको ऐसे। ठीक है, पहले हमने नुक्ते लगा के इसको मुकम्मल कर लिया है। जी, इसको हमने यालाबारी को मुकम्मल कर लिया। अब क्या करें? अब हमने अगर रेल से मिलाना है तो हम किसको मिलाएंगे? जी, हम इस रे को रेल से मिला देंगे। इसमें किसी नुक्ते की ज़रूरत है? क्या रे पे कोई नुक्ता होता है? जी नहीं, बिल्कुल सही, रे पे कोई नुक्ता नहीं होगा तो हम इस रे को रेल से मिला देंगे। जी, अब हमारे पास है यहाँ ज़ख़ीरा और यहाँ दाल। अब अगर हमने इसको ज़ख़ीरे से मिलाना है तो हम इस पे कितने नुक्ते लगाएंगे? जी, इसको दाल बनाना है, बिल्कुल, दाल को ज़ाल बनाना है तो ज़ाल के लिए हम कितने नुक्ते लगाएंगे? बिल्कुल सही, हम इसके ऊपर 1 नुक्ता लगाएंगे इसको ज़ाल बनाने के लिए। ये नुक्ता लगा दिया हमने और अब ये हमारे पास ज़ाल बन गया है। और ज़ाल को हम किससे मिलाएंगे? ज़ख़ीरा से। ज़ाल, ज़ख़ीरा। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास दरख्त को किससे मिला देंगे? जी, दाल से। और इस पे किसी नुक्ते की ज़रूरत है क्या? नहीं, तो हम दाल को
मिला देंगे दरख्त से। और अब हमारे पास क्या रह गया जी, हमारे पास रह गया ज़ंजीर। तो हम क्या करेंगे जी हाँ, हम इस वाले रे के ऊपर कितने नुक्ते लगाएंगे, एक नुक्ता लगाएंगे इसको जे बनाने के लिए। और फिर इसको किससे मिला देंगे जी हाँ, इसको ज़ंजीर से मिला देंगे। तो देखो दोस्तों, ये अब मुकम्मल हो चुका हुआ है जी। आपने बहुत अच्छा मुझे बताया कि किस पे कितने नुक्ते लगेंगे और किस तरह से इसको मुकम्मल करेंगे जी। तो दोस्तों, अब आपने अपने असास कायदा का ये सफ़ा जो है इसको मुकम्मल करना है, बिल्कुल इसी तरह से नुक्ते लगाकर। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।